जब भी मैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में सोचती हूँ कि इस नक्षत्र में आखिर कैसे लोग जन्म लेते हैं, तो मेरे सामने ऐसे लोग आते हैं जो अपने घर परिवार में या किसी भी बड़े सिस्टम में बहुत आसानी के साथ फिट हो जाते हैं और लोगों को बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हैं। तो चाहे प्रोसेसेस हों, चाहे लोग हों, उनको मैनेजमेंट करना उन चीज़ों का, यानी कि उनका प्रबंधन करना, रिसोर्सेज हो, पैसा हो, उसका प्रबंधन करना, या फिर अपने घर परिवार को एक साथ लेकर आगे बढ़ना, ये सारी ही चीज़ें उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों में देखने को मिल जाती हैं। तो इसीलिए नक्षत्रों की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जान लेते हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। हमेशा की तरह ही मैं इसे दो भागों में बनाऊंगी। पहले वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिंबोलिज्म्स के बारे में और दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग, उनका नेचर कैसा होता है, वो कैसे लोग होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, ये जो नाम है इसका क्या मतलब होता है, पहले वो जान लेते हैं। तो फाल्गुन या फल्गु, ये जो शब्द होता है इसके कई अर्थ होते हैं। उनमें से दो अर्थ जो सबसे ज्यादा हम देखने में मिलते हैं वो क्या होते हैं। पहला है स्प्रिंग, यानी कि वसंत का मौसम, और उसके साथ साथ जो दूसरा शब्द होता है वो होता है रेड, यानी लाल या फिर अरुण। तो उत्तर का मतलब क्या हुआ, उत्तर का मतलब होता है लेटर, यानी बाद में। तो इसी के साथ एक ट्विन नक्षत्र होता है जिसका नाम है पूर्व फाल्गुनी, जिसकी बात हमने पिछले वाले वीडियोस में की थी। पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी उस अरुण, उस लालिमा से या उस स्प्रिंग टाइम से पहले, और जो उत्तर फाल्गुनी होती है वो होता है स्प्रिंग टाइम के बाद या वसंत के बाद। इसको हम कैसे जोड़कर देख सकते हैं, इसका जो सिंबोलिज्म है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो सिंबल है वो होता है पलंग के पिछले दो पाए। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पलंग के पहले दो पाए थे और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पलंग के पिछले दो पाए होते हैं। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र अट्रैक्शन की बात करता है, दैट यू लाइक समबडी, यू गेट अट्रैक्टेड टू समबडी एंड यू चूज देम टू गेट मैरिड। और उत्तर फाल्गुनी का मतलब है दैट नाउ यू आर मैरिड, और शादी के बाद अब आपको हाउस होल्डर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभाना है, उनको पूरा करना है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई पलंग जिसमें सिर्फ दो पाए हों उसमें तो नहीं चल सकता ना। तो खाली अट्रैक्शन के बेसिस पे कोई चीज नहीं चल सकती। तो अट्रैक्शन के बाद उसे एक नाम देना, उसे एक प्रॉपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, इसको हम उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के साथ जोड़कर देख सकते हैं। जीवन में भी वसंत कब आता है, फल्गु यानी वसंत कब आता है, व्हेन यू ग्रो ओल्डर, जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम के बाहर निकलकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो। यानी कि दिस इज द टाइम वेर यू बिकम अ हाउस होल्डर एंड यू स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए हाउस होल्डर। इसीलिए उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र घर परिवार का मैनेजमेंट, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से दिखाता है और हमें बहुत फोकस्ड रहना चाहिए इस नक्षत्र के जो भी सिंबोलिज्म्स हैं उनको लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो भी लोग होते हैं उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। सो दे आर नेचुरल मैनेजर्स। ये लोग घर परिवार को अच्छे से संभाल सकते हैं, पैसा अच्छे से संभाल सकते हैं, और इसके साथ साथ ही अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो उसको भी बहुत अच्छे से ये लोग मैनेज कर पाते हैं। यानी प्रबंधन की जो स्किल होती है ये इनके अंदर बचपन से ही होती है। आप ऐसे लोगों को बहुत देखेंगे कि बच्चे हैं, अगर दो भाई बहन है, एक पूर्व फाल्गुनी में है, एक उत्तर फाल्गुनी में, तो पूर्व फाल्गुनी वाला जो बच्चा होगा वो पैसे खर्च कर देगा अगर उसे कोई चीज अच्छी लगेगी तो। लेकिन जो उत्तर फाल्गुनी वाला बच्चा होगा वो क्या करेगा कि 2 रुपए घर बचा के लेके आएगा, ये सोचकर कि भाई मुझे फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह का मैनेजमेंट आपको उत्तर फाल्गुनी में देखने को मिलेगा और ये चीजें नेचुरल होती हैं बच्चों के अंदर। आप इनको सिखा नहीं सकते, आप इनको टीच नहीं कर सकते। कोई बच्चे बचपन से ही इस प्रवृत्ति के होते हैं।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें जानने लायक है वो ये है कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र 2 राशियों के बीच में डिवाइडेड है। इसका जो पहला पद है वो लियो यानी कि सिंह राशि में आता है और बाकी के जो 3 पद हैं वो वर्गो यानी कि कन्या राशि में आते हैं। लेकिन इसके पद किसी भी राशि में हो, ये जानना जरूरी है कि जो साइन है, जो नक्षत्र है, ये आपको आपके कुल के साथ जोड़ के रखता है। कुल 3 प्रकार के होते हैं, पिता का कुल, माता का कुल और गुरु का कुल। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि के बीच में डिवाइडेड होता है। इसके 4 पदों में से पहला पद जो है वो सिंह राशि में है और जो बाकी के 3 पद हैं वो कन्या राशि में है। तो इस तरीके से इसका डिवीजन है। हालांकि अगर आप इसका जो सिंबोलिज्म है उसे देखें तो सिंबोलिज्म यही कहता है कि ये आपको आपके लिनिएज के साथ जोड़ता है। लिनिएज यानी आपका कुल, आप कौन सी लाइन में जन्मे हो। जैसे हमारे पूर्वज हो गए, हमारे पितृ हो गए, आपके पितृ कौन है, आप किसकी परिवार में, किसके खानदान में आपका जन्म हुआ है, वो कैसे लोग थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनसे आपने क्या सीखा और उसको आप आगे कैसे बढ़ा सकते हो। तो कुल से संबंधित ये चीजें हमेशा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में भी देखने को आपको जरूर मिलेंगी। याद रखिए कि ये नक्षत्र सूर्य के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और सूर्य नेचुरली किस चीज के कारक होते हैं, वो नेचुरली कारक होते हैं हमारी लिनिएज के। मैंने सूर्य के ऊपर सूर्य कौन कौन से साइंस में कैसे कैसे रिजल्ट देता है उसके ऊपर पहले ही एक बहुत लंबी, बहुत एग्जॉस्टिव सीरीज बनाई हुई है। आप चाहें तो सन साइंस या सन पर्सनालिटी टाइप करके आप देख सकते हैं कि सूर्य आपको किस तरीके के रिजल्ट देता है। इन जनरल सूर्य हमेशा आपकी लिनिएज को डिस्क्राइब करता है, यानी कि आप किस कुल में जन्मे हैं। तो ये सारी हमने बेसिक बातें सीख ली। अब हम ये जो नक्षत्र है इसके जो सिंबल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, इस नक्षत्र के रूलर यानी इस नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य। क्योंकि स्वामी सूर्य हैं इसीलिए ये नक्षत्र पैसिव नेचर का नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे कि सब कुछ आपके लिए अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू गेट थिंग्स डन। आपको जो भी अपने पितरों से मिला है उस चीज को आगे बढ़ाना, उस चीज को आगे लेकर जाना, ये आपके लिए जरूरी है। इस नक्षत्र की जो डेटी है यानी जो देवता है इस नक्षत्र के, वो है अर्यमा। अर्यमा सूर्य का ही एक रूप माने जाते हैं या सूर्य का ही एक नाम माने जाते हैं। खास तौर पे हम अर्यमा उस सूर्य को मानते हैं जो कि दूसरों के साथ काम करता है और उसके साथ साथ ही दूसरों के साथ मित्र बना लेता है। अर्यमा का खास कनेक्शन आपके पितरों के साथ भी होता है। तो जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि सूर्य आपको आपकी लिनिएज या आपके कुल के साथ जोड़ता है, तो उसमें भी स्पेसिफिकली जो अर्यमा सूर्य है, अर्यमा जो रूप है सूर्य का, वो आपको आपके पितरों के साथ जोड़कर देखता है। तो आपके पितरों से आपको क्या आशीर्वाद मिला है, आपके पितरों से आपको कौन से कर्सेस भी मिले हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको अर्यमा के थ्रू देखने को मिल जाती हैं और यही अर्यमा इस नक्षत्र के देवता होते हैं। सो अगेन हम एक थीम कॉन्स्टेंटली रिपीट होते हुए देख रहे हैं और वो क्या है कि ये नक्षत्र किससे जोड़ रहा है, पितरों से। और एग्जैक्टली यही चीज हमने मघा में भी देखी थी कि मघा तो डायरेक्टली ही पितरों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी पितरों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि मघा में जहाँ पितर आपको आशीर्वाद दे रहे थे, आपको गाइड कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या करना है कि मुझे मेरे कुल से, मेरे लिनियज से क्या मिला, मेरे खानदान से क्या मिला, मेरे परिवार से क्या मिला। और अभी का जो परिवार है वो नहीं, जो पिछली पुरानी पीढ़ियां हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उससे मिला क्या और उसको मैंने कैसे आगे लेकर जाना है। तो मान लीजिए आपके कुल में एक परंपरा चली आ रही है कि आप लोग इत्र बनाते हो, यू मेक फ्रेग्रेंसेस, ओके। अब फ्रेग्रेंसेस बनाने की ये जो कला आपके कुल में चली आ रही है, अब आप हो तो आपको सोचना है कि भाई मैं इन फ्रेग्रेंसेस को एक कदम और कैसे आगे बढ़ा के लेके जाऊं, इसे पूरी दुनिया में शायद कैसे मार्केट करूं, या जो मेरे शहर में बिकता है उसे मैं मेरे देश में कैसे अच्छे से बॉटल अप करके पैकेज करके मार्केट करूं। तो ये चीजें अर्यमा के साथ जुड़ी हुई हैं। टेकिंग व्हाट यू हैव फ्रॉम द एंसेस्टर्स एंड क्रिएटिंग इट और डेवलपिंग इट इनटू समथिंग न्यू। इस नक्षत्र का तत्व है वायु। वैसे कहीं कहीं पर इसको अग्नि के तत्व के साथ जोड़कर भी दिखाया जाता है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि अर्यमा जितने सूर्य के साथ जुड़े हुए हैं उतने ही वायु के साथ भी जुड़े हुए हैं और वायु ही वो तत्व होता है
जो कि लोगों के साथ आगे बढ़कर घुल सकता है, मिल सकता है। इसीलिए मैं प्रेफरेंस यहाँ पर वायु को देखती हूँ, लेकिन अग्नि का भी कहीं कहीं पर जरूर मेंशन है। इस नक्षत्र में जो दोष आता है वो वात दोष होता है। आपको पता ही है कि वात दोष का क्या मतलब है कि मन तेजी से भागना, शरीर का भी तेजी से चलना, सांसें तक तेजी से चलना और ड्राइनेस थोड़ी ज्यादा होना। तो ऐसे लोगों को पोषण जरूर चाहिए होता है, अपने जीवन में प्यार जरूर चाहिए होता है। दे शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन। अगर आपका चंद्रमा या फिर आपका लग्न का नक्षत्र ये है, उत्तर फाल्गुनी है, तो जनरली आप लोग लीन होते हो, स्टाउट बॉडीज के नहीं होते, यानी कि एक भारी फिगर आपका नहीं होता। और भारी फिगर से मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वेट कितना है, वेट एंड ऑल इज अ डिफरेंट स्टोरी। मैं आपके फ्रेम की बात कर रही हूँ कि फ्रेम लंबाई लिए हुए होता है और रिलेटिवली पतला होता है। तो पतले फ्रेम वाले लोगों पर भी फैट चढ़ सकता है, ब्रॉड फ्रेम्स वाले लोगों पर भी फैट चढ़ सकता है, लेकिन दोनों का ही फैट अलग अलग तरीके से चढ़ता है। तो जब हम कह रहे हैं कि भारी नहीं होगा शरीर, इसका मतलब कि सर्वप्रथम उनका जो फ्रेम है इट इज रिलेटिवली स्मॉलर। इस नक्षत्र का जो सिंबल है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये क्या है? ये है किसी पलंग के पिछले दो पाए। पिछले दो पाए यहाँ पे जो सजेस्ट हो रहे हैं, तो अपने ट्विन नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी के साथ ये इसे कनेक्ट कर देते हैं और ये हमें ऐसा बताते हैं कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है, पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। पूरा हम कब होते हैं? कैन ह्यूमंस लिव एज आइलैंड्स? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अकेले जिएं, कभी किसी के संपर्क में ना आए, कभी किसी से कोई प्रेरणा ना ले, कभी किसी से प्रेम ना करें, या कहीं हमारा कोई भी एंसेस्टर ही नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या ध्यान देना है कि ह्यूमंस आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, वी आर सोशल एनिमल्स। तो हमें सोसाइटी में रहना है। अगर बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में नहीं भी रहना, तो भी छोटे छोटे ग्रुप्स में तो हमें जरूर रहना है। वी नीड पीपल अराउंड अस। तो ये नक्षत्र कह रहा है दैट यू आर नो लॉन्गर अलोन, यू आर नो लॉन्गर सिंगल। तो अलोन एक वैसे भी हो जाता है कि आपको मित्र मिल जाते हैं, आप जो भी कॉज कर रहे हो उसमें भी आपको जानकार मिलते हैं जो आपका साथ देते हैं, और रोमांटिकली या शादी के सेंस में भी यू आर नो लॉन्गर अलोन, यू आर नॉट सिंगल, यू हैव समबडी जिसके साथ आप अपना जीवन शेयर कर सकते हो। तो ये जो कंप्लीशन होता है ऑफ फाइंडिंग समबडी, ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल, ये हमें उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में देखने को मिल जाता है। और अर्यमा को हम जितना ज़्यादा समझते जाएंगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें हमारे लिए क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि अर्यमा जो है वो मित्रों की भी बात करते हैं। तो पितरों की तो बात कर ही रहे हैं, साथ साथ मित्रों की भी बात कर रहे हैं। आप कितने लोगों से जुड़ सकते हो, कितने लोगों के साथ जुड़ के अपने मन में जो आपके ग्रंथियां हैं या इश्यूज हैं या बातें हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें अर्यमा कंट्रोल करता है। सो अर्यमा इज ऑलवेज अबाउट यूनियन विद अदर्स। अगर आपको गुस्सा भी करना है तो देयर हैज टू बी समबडी, राइट, जिसपे आप गुस्सा करोगे। या कोई अगर प्यार भी आ रहा है किसी पे, तो किसी पे तो आ रहा होगा, देयर हैज टू बी समबडी। या अगर आपको मान लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा ऋषि भी बनना है, तो आपने ज्ञान तो बटोर लिया, लेकिन दूसरों को पता कैसे चलेगा कि आप ऋषि बन गए? तो दैट फ्रेंडशिप, दैट नोइंग अदर पीपल, दैट्स देयर। एंड रिमेंबर, 100% आइसोलेशन नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति का। सो अर्यमा इज अबाउट गेटिंग यू इन टच विद अदर पीपल, स्पेशली वो लोग जो कि आपको और आपका जो लाइफ में मिशन है उसको समझते हैं और उसमें आपका साथ देना चाहते हैं। इस नक्षत्र का पुरुषार्थ है मोक्ष। हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, हम किसी एक को खुद को डेडिकेट कर सकते हैं। नक्षत्र भी अक्सर किसी एक पुरुषार्थ को डेडिकेटेड होते हैं। तो ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और अगर हम बात करें उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की, तो ये नक्षत्र मोक्ष की तरफ जाता हुआ हमें नजर आता है। अब मोक्ष कहाँ? मोक्ष अपने लिए भी और इसके साथ साथ ही ब्रिंगिंग पीस टू योर पितरीज, आपके जो पितृ हैं उनको भी सुख, चैन, समृद्धि, उनको भी सुखी रखना, उनके लिए भी काम करना, क्योंकि आप अपनी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हो। आप हाउस होल्डर बन रहे हो, आप गृहस्थ बन रहे हो, और गृहस्थ बन के आप जिस कुल में जन्मे हो उस कुल को आगे बढ़ा रहे हो, है ना, या उस कुल का नाम आगे बढ़ा रहे हो। तो जैसे भी हो, एसोटेरिकली देखना चाहें तो एसोटेरिकली देख सकते हैं, और ऑन अ फिजिकल मटेरियल लेवल देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं।
इस नक्षत्र की योनि होती है काउ योनि यानी गौ योनि। इसकी नाड़ी होती है आदि या आद्य नाड़ी और इसका जो गण है वो है मनुष्य गण। अगेन यहाँ पे भी प्रबंधन की क्वालिटीज, दो चीज़ों को साथ में लेके मैनेज करके चलने की क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य गण है वो ना देव है ना राक्षस, वो इन दोनों के बीच में है। तो देवगण जो उसके अंदर ही है और राक्षस गण जो भी उसके अंदर है, उन दोनों को साथ लेकर उनको मैनेज करके कैसे चलना है, उन दोनों का सही तरीके से यूनियन कैसे बिठाना है ताकि आप आगे बढ़ सको और कुल का नाम रोशन कर सको, ये मनुष्य गण के थ्रू यहाँ पर दिखाया जाता है। फाइनली हम ये जानते हैं कि इस नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ पेड़ कौन सा है। तो आपने बहेड़ा सुना होगा। अक्सर खैर आप रास्ते में जाते हुए ये तो नहीं कहते ना कि ये बहेड़े का पेड़ है, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, ये तो कहते हो। लेकिन आपने त्रिफला का नाम सुना होगा। त्रिफला यानी 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट। त्रिफला कोई एक फ्रूट नहीं होता जिसका चूर्ण बना लेते हैं। त्रिफला 3 फ्रूट्स होते हैं जिनका चूर्ण बनाया जाता है और ये 3 फ्रूट्स होते हैं हरड़, आंवला और बहेड़ा। तो त्रिफला का एक इंग्रेडिएंट होता है बहेड़ा और इसकी जो मोस्टली क्वालिटीज होती हैं वो होती है एस्ट्रिंजेंट, यानी कि हमारे शरीर से टॉक्सिसिटी को हटाने वाली क्वालिटीज। तो ये हमें बहेड़ा में देखने को मिलती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ओवरऑल जब हम इसके सारे सिंबोलिज्म्स को देखते हैं तो हमें क्या समझ आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि कई अलग अलग चीजों को एक साथ लेकर चल रहा है। अब यहाँ पर गृहस्थ जीवन की इतनी ज्यादा बात हो रही है। जब हम गृहस्थ हो जाते हैं तो हमारा कनेक्शन केवल अपने परिवार के साथ नहीं रह जाता। चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, आपका कनेक्शन एक दूसरे परिवार के साथ भी जुड़ जाता है। यानी 2 चीजों को एक साथ लाया जा रहा है, यूनियन उनका कराया जा रहा है। जब आप ईश्वर की खोज में निकलते हो तो भी आप योग चाहते हो। योग यानी आपका ईश्वर से योग, अंतरात्मा का परमात्मा से योग, जुड़ाव, यूनियन। तो वहां उसकी बात हो रही है। और मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप गृहस्थ बन जाते हो तो फिर आपको हर चीज मैनेज करके चलनी पड़ती है। यानी इसको परिवार को भी देखना है, अपने परिवार को भी देखना है। 2 लोग जो साथ मिलके एक नई फैमिली, एक नया यूनिट क्रिएट कर रहे हैं, उसको भी देखना है, पैसे को देखना है, समय को देखना है, इमोशन को देखना है और इन सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना है, यानी प्रबंधन करके चलना है। और बात यहाँ हमेशा जोड़ने की होनी चाहिए, कभी भी तोड़ने की नहीं होनी चाहिए। सो इफ यू आर कनेक्टेड टू अनदर फैमिली, यू शुड बी थिंकिंग अबाउट कि इनके साथ जुड़ाव कैसे हो सकता है, तोड़ना कैसे हो सकता है, तुड़ाव कैसे हो सकता है, वो नहीं देखना। यू हैव टू थिंक अबाउट यूनियन, यूनियन एंड यूनियन। तो अगर आपका जन्म भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है एंड आपकी किसी से दुश्मनी हो जाती है मान लीजिए, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि भाई इस दुश्मन को मैं अपना दोस्त कैसे बना सकता हूँ। हाउ कैन आई मेक दिस पर्सन माई फ्रेंड। अगर आप उसको अपना दोस्त नहीं बना सकते हो, नहीं हो पा रहा है मित्रता, तो फिर उस दुश्मन से लड़ने के लिए आप कितने दोस्त बना सकते हो, फिर आप वो देखना शुरू करो। सो दैट इज हाउ द पावर्स ऑफ दीज नक्षत्रास वर्क। तो आज के लिए हमने सारे जिसके सिंबोलिज्म्स थे वो डिस्कस कर लिए। जो सेकेंड वीडियो है, जो अगला वीडियो है, उसमें हम ये जानेंगे कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हुए लोग, स्त्री और पुरुष कैसे होते हैं और जनरली उनका स्वभाव कैसा होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।